हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। मैथ के प्रश्न है, तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, 1.5 वर्ष बाद अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर, यानी 20% वार्षिक दर पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन आपका 20,000 रुपये दिया गया है। और दूसरी बात, 1.5 वर्ष बाद आपका और अर्धवार्षिक रूप से है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, इन्होंने जो हमें दिया हुआ है, देखिए अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो आपका जो दर है, यानी अगर हम दर की बात करें तो ये दर आपकी हो जाएगी 20/2। 2 से ये कट जाएगा, यानी 10% रह जाएगी। और इन्होंने ये बोला 1.5 वर्ष बाद, तो वर्ष को अगर हम बात करें वर्ष की, ठीक है ना, तो वर्ष आपका हो गया है, यानी 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, यानी 3 निकल आया। ठीक है ना। अब आपके कितने निकल आए? ये 3 वर्ष निकल आए। ठीक है। अब मूलधन कितना दिया? 20 दिया गया है, तो फॉर्मूला निकालते हैं, यानी मिश्रधन निकाला ना, तो आपका जो है मिश्रधन बराबर, यानी ये हो जाएगा, देखिए मूलधन आपका 20,000 है और ये हो जाएगा 1 प्लस, यानी 10 आपका हो जाएगा 10/100 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 10 2.5 100 हो गया, तो ये कितना आपका हो गया? 20,000 इंटू यहाँ पर 10 एकम 10, 10 और 11/10 हो गया, तो 11/10 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 11/10 को लिख सकते हैं 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। थोड़ा आसान और हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? देखिए, इससे आपके ये तीनों गए कट, 20 बचा, 11 है, 11 का क्यू कितना होता है? 11 का आपका जो क्यू होता है वो 1331 होता है, यानी 20 इंटू आपका हो जाएगा 1331 क्यू होता है। ठीक है ना। अब आप इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आप 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया आपका 6, 2 एकम 2, यानी जो आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 26,620। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपका 26,620 है। इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा संख्याओं 29, 43 और 71 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रम से 5, 7 और 11 प्राप्त होता है। यानी कितना प्राप्त होता है? 5, 7 और 11। तो देखिएगा, अगर हम ऑप्शन को देखें ना, तो ऑप्शन में अगर हम 18 को 29 से करेंगे तो 18 दूनी 36, अगर हम 16 को करेंगे तो 16 दूनी 32, और अगर हम 6 को करेंगे तो 6 चौक 24 होता है। ठीक है ना। 6 चौक 24 हो गया, लेकिन 6 से 43 में नहीं बचेगा शेष। लेकिन अगर हम 12 को करें, ठीक है ना, 6 से अगर 24 करेंगे तो आपका 5 तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम 6 को यहाँ से करेंगे 6 7 42 होता है आपका, तो आएगा नहीं, यहाँ पर 7 आपका शेष बचेगा नहीं। अब हम 12 को दे, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है ना। 12 दूनी 24 हो गया, तो अगर हम 12 दूनी 24 करेंगे तो इसमें आपका कितना बच रहा है? आपका 5 आ रहा है। अब इस 12 को अगर हम 43 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 3 36, अगर 12 चौका 48 होता है, तो 12 3 36 हो गया ना, तो इसमें कितना शेष बच गया? इसमें 7 शेष बच गया। और ऐसे अगर हम इस 12 को 71 में भाग देंगे तो कितना हो गया? 12 5 60 और 12 6 72 होता है, तो 12 5 60 और 60 में होगा, तो इतना आपका बच गया, आपका बच गया शेषफल बेच के आपका 11 है। यानी ये जो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वो 12 है। अगर 12 को आप इसमें विभाजित करेंगे ना, तो शेष आपका 5 7 और 11 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है ना, तो 12 जो आंसर बिल्कुल सही, हमारा जो आंसर है वो 12 आंसर है, और डी ऑप्शन है 12, तो इस 12 को हम लोग टिक कर देंगे, यही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 50,000 रुपये की एक धनराशि को, ठीक है ना, यानी मूलधन 50,000 रुपये दे दिया, एक धनराशि को साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर निवेश किया जाता है। धनराशि पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज क्या है, तो निकाल लेंगे साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50,000 इंटू
आपका 2 इंटू 15 बटे 100 हो गया। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब देखिए 15 दूनी 30, ठीक है ना, तो 2 जीरो तो पहले आ गए, 15 दूनी 30 हो गया और 30 का अगर हम 50 में करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 150, ये हो गया आपका, तो कितना आ गया 15,000 जो है 15,000 रुपये आ गया। और यही आपका जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 15,000 है, इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, चौथे नंबर का प्रश्न है आपका, चौथे नंबर का प्रश्न आपका कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x का मान निकालो। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बटे 2 प्लस इसे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x बराबर 320 हो गया। अब 2 की पावर अगर हम x ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बटे 2 और प्लस 2, ठीक है, यही तो बचेगा, यानी 1 बटे 2 और प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 320 हो गया। यानी 2 की पावर x इंटू ये 2 दूनी 4 5 बटे 2 बराबर 320 हो गया। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर 320 इंटू 2 बटे 5 हो गया। 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 छिक्का 30, ठीक है ना, और बचे 5 चौक 20, यानी कितना 2 चौक, यहाँ कितना आ गया 1 2 चौकू 8 और 2 छिंग 12, और इससे हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो यहाँ बराबर जे कितना है 2 की पावर 7 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7 हो गया। तो x का मान कितना आ गया आपका, तो ये आपका जो x का मान है वो आपका आ गया 7, और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 7, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पांचवा प्रश्न ये है, पांचवा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6, तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे हम निकालेंगे इन्हें, तो इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a बट्टे b बराबर 3 बट्टे 4 और b बटे c बराबर 5 बटे 6, इन दोनों गुणा कर देंगे। a बटे b इंटू b बटे c बराबर 3 बटे 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो कितना बच गया यहाँ पर ये आपका, और b से ये b कट गया और यहाँ पर ये कितना बच गया 5 बटे 4 दूनी 8, यानी हम ये लिख सकते हैं कि a अनुपात c बराबर आपका हो जाएगा 5 बटे 8। हमसे पूछा क्या c अनुपात है, c अनुपात a बराबर हो जाएगा आपका 8 अनुपात 5, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 8 अनुपात 5 है, तो इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 11 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है, ठीक है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 23 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या ये औसत होता है, क्या औसत होता है, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं के योग बटे संख्याओं संख्या, तो योग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, यानी 11 इंटू 28, तो कितना हो गया आपका 11 इंटू 28 हो जाएगा, यानी 11 88 और 11 दूनी 22 और 22 और 8 30, 308 हो गया। अब अगली पहली 5 संख्याओं को निकाल लेते हैं, यानी 5 पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। कितना हो गया आपका 5 इंटू 23 हो गया, तो कितना निकल के आ गया 5 3 15 और 5 दूनी 10 11। अब अगली निकाल लेते हैं आप, यानी अगली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, यानी ये है आपका कितना 5 संख्याओं का योग 5 इंटू 25 दिया गया है, यानी 25, यानी कितना हो गया 125 हो गया, निकल आया। अब उसने हमसे पूछा 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 11वीं संख्या
ठीक है ना। 11वीं संख्या निकाल रहे हैं अब हम लोग। 11वीं संख्या हो जाएगा, देखिए अगर हम क्या करें कि जो 11 संख्या है 308, ठीक है, और माइनस करते हैं हम लोग जो पहली 5 संख्याएं अगली 5 संख्या इन्हें, तो यानी क्या हो जाएगा 115 प्लस 125 कितना हो जाएगा आपका 308 माइनस 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1 240। अब हम 240 को निकालेंगे तो 8 बच गया आपका ये, और यहाँ पे 30 है, 30 में से 24 गया तो 6 बच गया, यानी जो आएगी 11वीं संख्या वो 68 आएगी। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 68 है, इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ये सभी जो प्रश्न है आपके वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आप इन्हें रट लीजिएगा। और आपसे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।